तो दोस्तों हाल ही में भारत की एयर इंडिया कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी डील को किया, जिसके अंतर्गत भारत लगभग 470 की संख्या में एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डील थी, लेकिन अब ऐसा ही कुछ भारतीय वायुसेना फाइटर जेट के मामले में करने के लिए सोच रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट को खरीदना चाहती है और माना जाता है कि ये भी भारतीय वायुसेना या फिर पूरे इतिहास में फाइटर जेट की अब तक की एक सबसे बड़ी डील यहाँ पर होगी। तो इसके तहत पहले से ही फ्रांस के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसके चलते फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट के F4 वेरिएंट को तैयार करके अपनी वायुसेना को इसको टेस्टिंग के लिए सौंप चुका है। तो इसके बाद में यहाँ पर राफेल फाइटर जेट के जो चांसेस हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले से 36 राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना भी भले ही फॉलो ऑन ऑर्डर को दे या फिर पूरी MMRC डील को एग्जीक्यूट करे, हम यहाँ पर इसी बात का वेट कर रहे हैं कि कब तक राफेल का F4 वेरिएंट पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाए। तो जैसे ही ये न्यूज़ सामने निकल करके आती है, इसके बाद में USA की साइड से अपनी डील को लेकर के जो ऑफर हैं ये भारत को लगातार आने शुरू हो जाते हैं। और एक बार फिर से USA की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर दिया गया है। इससे पहले जब USA को ये लगा कि भारत इनके किसी भी फाइटर जेट में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो इन्होंने अपने F-15 फाइटर जेट के जो लेटेस्ट वेरिएंट है, जिसे हम सब F-15EX के नाम से जानते हैं, उनको MMRC डील के अंतर्गत भारत को ऑफर किया। हमारी नौसेना के लिए अपने F-18 के जो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के वेरिएंट्स हैं ये भी हमारी नौसेना को ऑफर किए। इससे पहले यहाँ पर USA अपने F-16 फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर रहा था, लेकिन अब इनकी कंपनी अपने F-21 फाइटर जेट के साथ में एक बड़ा ऑफर लेकर के आई है कि अगर भारत यहाँ पर 114 F-21 फाइटर जेट को खरीदता है तो USA 2060 तक इस फाइटर जेट को लेकर के भारत को पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। यानी कि इसकी प्रोडक्शन लाइन को 2060 तक USA तैयार रखेगा। और रही बात F-21 फाइटर जेट के सपोर्ट को लेकर के, तो इसमें इसकी मेंटेनेंस को लेकर के ये सपोर्ट हो सकता है, और अगर भारत को यहाँ पर कोई बड़ा अपग्रेड करना है उसको लेकर के हो सकता है, हमको किसी प्रकार के इसके अंदर बदलाव या फिर चेंजेस करने हैं तो उसमें भी USA भारत की पूरी मदद करने वाला है। और ये इंश्योर किया जाएगा कि लगभग 2060 तक तो कम से कम ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए रिलेवेंट बने रहे। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है और साथ में ऑफर है वो अब आप सबको USA की साइड से दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर USA भारत को अपना APG-83 AESA रडार देने के लिए भी तैयार है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और साथ में इफेक्टिव रडार है। और लॉकहीड मार्टिन भारतीय कंपनी यानी कि टाटा के साथ में मिलकर के इनका मास प्रोडक्शन भारत के अंदर करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर जो लॉकहीड मार्टिन है ये टाटा कंपनी के साथ में मिलकर के इनकी प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर शिफ्ट करेंगे अगर MMRC डील के तहत हम F-21 फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन F-21 फाइटर जेट के सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि सबसे पहले तो इसे आप ये कह सकते हैं कि USA पुरानी दारू हमको केवल नई बोतल के अंदर देना चाहता है, क्योंकि जो F-21 फाइटर जेट है वो पुराने F-16 के ऊपर बेस्ड है। इसका जो एयरफ्रेम है वो आप सबको सेम F-16 के जैसा दिखाई देगा। इसमें बस केवल अच्छी बात ये होगी कि ये कई 5th जनरेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में एवियोनिक्स है उनसे लेस होगा, जो कि भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में यहाँ पर F-21 फाइटर जेट को मेंटेन करना ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, और माना जाता है कि ये 40% ज़्यादा वेपन्स को अपने साथ में कैरी करने में कैपेबल होगा। तो इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये यहाँ पर USA की लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारतीय वायुसेना को ऑफर की गई है। लेकिन F-21 फाइटर जेट एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जबकि भारतीय वायुसेना हमेशा से डबल इंजन के फाइटर जेट को प्रेफर करती आई है। बाकी यहाँ पर इंजन को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी USA की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा भारत को ट्रांसफ़र की जा सकती है। लेकिन दोस्तों भले ही यहाँ पर F-21 को हम सिलेक्ट करें या फिर ना करें, लेकिन ये बात आप सभी को माननी पड़ेगी कि USA इस प्रकार की डिफेंस डील्स को करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, ये पूरी ताकत को झोंक देते हैं कि ये इस प्रकार की डिफेंस डील्स उन्हीं की कंपनियों को जाए। और इसमें भले ही लॉकहीड मार्टिन को भी ये बात पता है कि F-21 के जो चांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ये पूरी लॉबिंग करते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, अपने नए नए डिज़ाइन और साथ में ऑफर अपना जो क्लाइंट होता है उसके पास लेकर के आते हैं। जबकि भारत के साथ में आप सबको इस प्रकार की जो कंडीशंस है ये दिखाई नहीं देगी। अभी भारत को भी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ऐसी ही जो नीतियाँ है उनको अपनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।